घटनास्थल का, पीड़ितों से मुलाकात की, मरीजों से मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना है पीएम मोदी ने। और कहीं ना कहीं इस जो पूरा हादसा हुआ है, मामला है, इस पे कुछ ना कुछ अपडेट सामने आ रही है। अब तक 265 लोगों के शव जो है वो सिविल अस्पताल पहुंचाए जा चुके हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कल की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। और इस वक्त अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं और खासतौर पे प्रधानमंत्री करीब 20 मिनट तक घटनास्थल पर रहे। इसके अलावा आप देखिए कि प्रधानमंत्री के साथ, चाहे वो राम मोहन नायडू केंद्रीय मंत्री की बात करें या फिर गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल हैं, उनकी मौजूदगी है। तमाम जो अधिकारी हैं वो भी इस मौके पर मौजूद हैं। तमाम प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। हर्ष सांघवी भी इस मौके पर मौजूद हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले गुजरात में लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के तौर पर भी रहे हैं। इसके अलावा वो चूंकि गुजरात से ही आते हैं, तो आप समझिए कि ये हादसा भी गुजरात में हुआ है। ऐसे में एक ये जो संवेदनशीलता है वो दर्शाती है प्रधानमंत्री की। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि कल ही जाने वाले थे, लेकिन कल किसी कारणवश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर नहीं जा पाए। कल गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, इसके अलावा तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पहुंचे थे। इसके अलावा तमाम जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी हैं, जो इस संबंधित विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वो पहुंचे हुए थे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री तमाम घायलों से भी मुलाकात कर रहे हैं और सीधे तौर पे ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के साथ हैं और घायलों के साथ हैं। इसके अलावा घायलों के परिवार वालों के साथ हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, उन परिवार वालों के भी साथ हैं। इसके साथ ही जो जांच के निर्देश हैं वो भी दिए गए हैं और इस दौरान जो ब्लैक बॉक्स है वो भी बरामद हो गया है। लेकिन सवाल तो ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर जवाबदेही किसकी है, कौन है इन मौतों का जिम्मेदार और किस पर जवाबदेही तय होगी। हालांकि ये जांच का विषय है, आने वाले दिनों में तमाम स्थितियां स्पष्ट होंगी। लेकिन इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही इस घटना की जानकारी प्रधानमंत्री को मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे नागरिक उड्डयन मंत्री को फोन किया और स्थिति का जायजा लिया कि वहां पर अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। जब प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया और बाकायदा पीएमओ को भी ब्रीफ किया जा रहा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये उचित समझा कि वो कल ही गुजरात के लिए रवाना हो जाए। लेकिन चूंकि आमतौर पर जब भी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जाते हैं तो तमाम जो सुरक्षा के लिहाज तमाम व्यवस्थाएं करनी होती है, तो प्रधानमंत्री ने ये समझा कि अगर वो प्रधानमंत्री के तौर पर वहां पर जाएंगे तो तमाम व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी। खासतौर पे जिस तरीके से वहां पर तमाम पोस्टमार्टम हो रहे थे, तमाम डीएनए की जांच हो रही थी और ऐसे में परिजन भी परेशान थे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री कल वहां पर जाते तो परिजनों को काफी परेशानी होती सुरक्षा के मद्देनजर। अगर हम बात करें तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हुए हैं और आज तमाम अधिकारियों से वो बातचीत भी कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी थी और किस तरीके से ये हादसा हुआ है। तो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना को लेकर कितने संवेदनशील हैं और किस तरीके से इस पूरी घटना की जो जांच है वो भी की जाएगी और उस दिशा में तमाम जो अधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं। और घटनास्थल की अगर हम बात करें तो अभी भी जो थोड़ा बहुत मलबा है वो वहां पर मौजूद है और न सिर्फ इसमें यात्रियों की जान गई है, बल्कि आप समझिए कि जिस बिल्डिंग से ये प्लेन टकराया है, तमाम जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो भी घायल हुए, उनकी भी जाने गई हैं। तो ऐसे में एक बड़ा हादसा है और इस हादसे को लेकर हर पहलू पर जो जांच है वो की जानी है। क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जब अंतर्राष्ट्रीय विमान कोई पायलट उड़ाता है तो वो पूरी तरीके से ट्रेंड होता है। हालांकि डोमेस्टिक विमानों को उड़ाने वाला पायलट भी ट्रेंड होता है, लेकिन जो अतिरिक्त ट्रेनिंग है वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय विमान के जो चालक होते हैं, जो पायलट होते हैं, उनको दी जाती है। तो ऐसे में क्या कुछ खामियां रही, किस तरीके से ये हादसा हुआ, क्या पायलट की कोई लापरवाही थी या फिर विमान में कोई खामी थी, इसको लेकर तो अब ये जांच का विषय है। क्योंकि मलबा जो है उससे भी तमाम चीजों का पता लगाया जा रहा है कि कौन से फंक्शन ने काम करना बंद किया। इसके अलावा पायलट ने जो सूचना दी थी उस सूचना में क्या कुछ था, ब्लैक बॉक्स से क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये सब जांच का विषय है। फिलहाल इस घटना ने देश को झकझोर के रख दिया था और ऐसे में आज की अगर हम बात करें तो आज भी तमाम जो परिजन है वो वहां पर मौजूद हैं और डीएनए की जो जांच है वो की जा रही है। क्योंकि जो शव है वो काफी क्षत विक्षत हो गए हैं और काफी देखने की भी स्थिति में नहीं है, ऐसी स्थिति वहां पर बनी हुई है। तो ऐसे में डीएनए के जरिए ही परिवार वालों की और शव की जो पहचान है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त गुजरात पहुंचे हुए हैं और परिवार वालों से भी मुलाकात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अस्पताल में भी जो घायल लोग हैं, जो यात्री हैं, उनसे भी मुलाकात प्रधानमंत्री कर रहे हैं।
बिल्कुल पीयूष, देखिए एक ब्लैक बॉक्स जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, एक ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया है जिसके आधार पर अब कहा यह जा रहा है कि इस ब्लैक बॉक्स के जरिए बहुत से खुलासे होंगे और ये मालूम चल पाएगा आखिर यह हादसा हुआ क्यों, क्या ऐसा फॉल्ट था या क्या ऐसी कमी थी जिस कारण यह हादसा हो गया। अब क्या वाकई में ब्लैक बॉक्स का रोल इतना बड़ा और इतना अहम रहने वाला है इस पूरे हादसे के लिए? क्या वाकई इसके जरिए जांच में सहयोग मिल पाएगा? क्योंकि हमारे दर्शकों को ये बताना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स है क्या और इससे इतनी उम्मीद क्यों। देखिए, अगर हम बात करें तो ब्लैक बॉक्स को ऐसे तैयार किया जाता है कि अगर कोई हादसा होता है तो इतना मजबूत ये ब्लैक बॉक्स होता है कि इस ब्लैक बॉक्स को उतनी क्षति नहीं पहुंचती है और ये ब्लैक बॉक्स पूरी तरीके से सुरक्षित मिल जाता है। और किसी अगर विमान के भी हादसे का शिकार होता है तो वो जो मलबा होता है उसमें ये ब्लैक बॉक्स मिल जाता है। और इस ब्लैक बॉक्स में तमाम जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रहती है और खासतौर पे वॉइस रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें, ये सब सारी चीजें ब्लैक बॉक्स में होती है और अंदरूनी तौर पर भी तमाम चीजें जो है वो ब्लैक बॉक्स में होती है। तो ये ब्लैक बॉक्स जो है वो कई मामलों में, यानी कि जब विमान हादसे होते हैं तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि 95 से 97% मामलों में ये ब्लैक बॉक्स सुरक्षित बच जाता है और इससे हादसे की जो वजह है वो लगभग पता चल जाती है। क्योंकि जब हादसा होना होता है तो विमान के अंदर या हेलीकॉप्टर के अंदर जो हलचल होती है, जो पायलट के अंदर बातचीत होती है या जो यात्रियों की ओर से बातचीत होती है, वो उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। और ऐसे में अब ये ब्लैक बॉक्स खुलेगा तो सारी स्थितियां जो है वो धीरे धीरे क्लियर होंगी कि आखिर वजह क्या थी।